जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कुंदरकी में विधानसभा चुनाव होते हैं और कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वोट चोरी तक का सहारा ले लिया था और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया था। अब यहां पर कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की थी, शासन प्रशासन के दम पर वो अब सामने निकल रहे हैं धीरे धीरे। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो और यहाँ पर पढ़ सकते हो, कुंदरकी उपचुनाव में हुई थी वोट की चोरी, जिंदों को मुर्दा बना दिया गया था, मुस्लिम वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया था। जैसा कि आपको पता है, कुंदरकी विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ है और ये मुरादाबाद जिले में एक विधानसभा सीट लगती है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी अधिकारी इस चुनाव को जीतने के लिए इस तक नीचे गिर सकते हैं, अपने सपने भी नहीं सोचा था। अब यहां पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने परत दर परत यहां पर पोल खोले हैं किस प्रकार से यहां पर वोट की चोरी हुई थी। यहां पर आप पढ़ सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपी के कुंदरकी विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुए थे। इस मुस्लिम बाहुल सीट पर भाजपा उम्मीदवार की बड़ी जीत हुई थी। अब चुनाव आयोग के डेटा से साबित हुआ है कि इस चुनाव में भयंकर वोट चोरी हुई थी, यानी चुनाव आयोग के डाटा से ही साबित हुआ था, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। साथियों, स्क्रॉल ने चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक वोट चोरों को डराने धमकाने के अलावा मतदाता सूची में हेरफेरी की गई। समझे कैसे? अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, कुंदरकी पारंपरिक यहाँ रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2024 में उपचुनाव में उम्मीदवार रामवीर सिंह, यानी जो भाजपा के उम्मीदवार होते हैं, रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान को 1,04,000 वोटों की जीत यहां पर हासिल की है। यानी समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा चुनाव 1,04,000 वोटों से चुनाव हार जाती है, बड़ी मार्जिन से चुनाव हार जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यह जीत चौंकाने वाली थी, क्योंकि 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्रमशः 17,000, 10,000 और 43,162 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब यहां पर आप समझिए, आपको क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 17,000 से जीता 2012 में, और 2017 में 10,000 से जीता, और 2022 में 43,162 वोटों से जियाउर रहमान बर्क विधायक चुन लिए जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, भाजपा कभी इस मुस्लिम बाहुल सीट पर नहीं जीती थी, कभी भी सपने में भी नहीं जीती थी। अब यहां पर समझिए, भाजपा के वोट में चमत्कारिक बढ़त, यानी भाजपा ने कैसे चमत्कारिक बढ़त हासिल की है, यह भी बता रहे हैं। कुंदरकी में 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 77% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 30.4% वोट मिले। इसको आपको समझना है। अब यहां पर आगे आपको देखना है, कुंदरकी में 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 77% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 30.4% समाजवादी भाजपा को मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में 11.5 वोट प्रतिशत मिले, जबकि 2022 में विधानसभा चुनाव में 46.3% वोट मिले थे। यानी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कुंदरकी उपचुनाव होते हैं वहां पर वोट पाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 46.3%, और वहीं पर साल 2024 में उपचुनाव होते हैं 11.5% वोट पाती है। अब यहां पर आप अपना सर खुजलाने जरूर लगोगे। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में कुंदरकी में भाजपा को 32.5% वोट मिले। यहां पर आप देखिए, मई में जब इस सीट पर लोकसभा चुनाव होते हैं तब भाजपा को कितना वोट मिलता है? 32.5% वोट मिलते हैं। और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी में भाजपा को 76.7% वोट मिलते हैं, यानी 35 दूना 70, और लगभग मान के चलिए आधा आधा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बूथ स्तरीय आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम बाहुल बूथों में भाजपा को लगभग 70% वोट मिले, जो कि असामान्य है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल 2% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया था। अब खुद अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने क्या कोई चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में देखा जो 70% कुंदरकी विधानसभा में वोट दिया है? ये शक है साथियों। देखिए, अब फिर कुंदरकी के हमीरपुर गांव में मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनाव के 70% से गिरकर उपचुनाव में 18.5% हो गया था,
और भाजपा का वोट शेयर 17.6% से बढ़कर 84.1% हो गया। उपचुनाव में उन बूथों में मतदान अधिक रहा जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन कमजोर था, वहां मतदान नाटकीय रूप से गिरा है साथियों। यहां पर यानी भाजपा दिखाना चाहती है कि हमें जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा मिला था वहां पर गिरा है, और जहां नहीं मिलना चाहिए था वहां पर बढ़ा है, ताकि शक ना हो। अब यहां पर आगे देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता संख्या 4 पॉइंट यहां पर 29.19% बढ़ी। मुस्लिम बहुल बूथों में कम वोटर बढ़े। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता संख्या 1.9%, यहां मुस्लिम बूथों पर अधिक कटौती। अब यहां पर आपको समझना है 90% हिंदू बूथ 4% मतदाता बढ़े, जबकि 90% मुस्लिम बूथों पर 1 पॉइंट यहां पर देख सकते हो 1% मतदाता ही बढ़े। सरदार नगर गांव में 73% मुस्लिम आबादी में 86% यहां पर कटौती मुस्लिम वोटों की हुई थी। यानी सरदार नगर गांव में कुल यहां पर 86% यहां पर आबादी है मुसलमानों की, 73% मुस्लिमों की आबादी है, जिसमें 86% यहां पर कटौती मुस्लिम वोटरों की हुई है। प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनाव चोरी। मुस्लिम वोटरों ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप लगाया था। आपने देखा था किस प्रकार से शासन प्रशासन के दम पर वो चीजों को यहाँ पर हेराफेरी की गई थी। हमीरपुर गांव के निवासियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र पर रोका, जबकि केवल हिंदू वोटरों को ही अंदर जाने दिया। कई वोटरों का दावा है कि उनके आधार कार्ड चुनाव से पहले छीन लिए गए, जिससे वेरिफिकेशन मुश्किल हो गया। वोटर स्लिप नहीं मिली, और जो मिली उन पर पुलिस ने सवाल उठाकर वोट डालने से रोक दिया गया साथियों। अब यहाँ पर scroll.in करके एक यहाँ पर शानदार तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी का यहाँ पर खुलासा किया है। लिखा क्या है, वोटर्स इलेक्शन फ्रॉड इन यूपी बाय पोल नाउ द डाटा मिरर्स देयर क्लेम्स। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इलेक्शन कमीशन डेटा सजेस्ट मुस्लिम वोटर्स वी आर टारगेट with delegation and suppressions on the election where the BJP pulled off on the। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उपचुनाव में वोटों का यहाँ पर डाटा यहाँ पर गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीतने यहाँ पर जीती है साथियों। आप गूगल कर सकते हो और पूरी खबर जाकर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप एक देखिए, जैसे ही यहाँ पर उपचुनाव खत्म हुए थे तैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं भी अविवाहित हूँ फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मैं जिंदा हूँ फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। मैं यहाँ पर अविवाहित हूँ फिर भी। यहाँ पर लगभग हजार लोग बैनर तख्ती लिए ये चिल्ला रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मेरा वोट क्यों काटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर कुंदरकी में वोट चोरी की थी साथियों। अगर आप इस बात से सहमत हो तो अपना राय दीजिए और वीडियो को फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।